विधायक जी का सम्मान करवाएंगे। इसके लिए हमारे पास रामपाल जी, नंदकिशोर जी और पहलवान साहब आगे खड़े हो जाएं वो करने के लिए। हाँ ये ठीक है कि मैं सबका काम हो जाएगा। अब आ जाओ आ जाओ। फोटो ले लेना जी अपने वाले फोन। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोकप्रिय विधायक हमारे लोकप्रिय विधायक श्री मनोज कुमार शौकीन जी हमारे बीच में आए हुए हैं। इनके साथ आए हुए अधिकारीगण, मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति, बाहर से आए हुए अतिथिगण, शौकीन साहब, काफ़ी भाइयों का नाम नहीं ले पा रहा था, सभी भाइयों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम जब इलेक्शन से पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारी एक कड़ी बाकी है, वो सब लोगों को शायद याद होगा, ये धर्मशाला में बोला था मैंने, जब भाई साहब आए हमारे पास, मैंने उस टाइम बोला था कि इस कड़ी को जोड़ना है। आप लोगों ने मेहनत करके इस कड़ी को जोड़ा है। उसके बाद जब भाई साहब धन्यवाद करने आए इसके पूर्ण होते ही, तो हमने भाई साहब के सामने 3 डिमांड रखी थी। पहली डिमांड थी हमारी रोहतक रोड पर स्कूलों के साथ में जो रैंप बना हुआ है वहाँ रेहड़ी पटरी लगती थी, पक्का बना हुआ था, कंजस्टेड था। हमारे यहाँ 7,000 बच्चे पढ़ने आते हैं, सुबह के टाइम में लड़कियाँ आती हैं, वहाँ पे निकल नहीं पाते थे। भाई साहब ने पहला काम तो वो करवाया कि वहाँ खड़ा होकर के उस रैंप को हटवा दिया गया। ये सबसे पहला काम था। उसके लिए सर थोड़ी सी मैं अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अभी बरसात का टाइम गुजर चुका है, हमारे पीडब्ल्यूडी के जब अगर अधिकारी आए हों तो वो ध्यान रखें, उसको पक्का करवा दें। दूसरा, हमारे यहाँ मकान नंबर 58 और 65 के पास बिजली की तारें इतनी लटकी हुई थी कि वहाँ बच्चे, स्कूल के बच्चे हाथ लगा करके झूल जाते थे और उससे हमें खतरा था कि कहीं बच्चों को करंट लग जाए, कोई अकस्मात घटना ना हो जाए। मैं वहाँ भाई साहब के ऑफिस में गया तो तारीफ करनी पड़ेगी, भाई साहब तो मिले नहीं, लेकिन इनके स्टाफ की तारीफ करनी पड़ेगी कि हमें महसूस नहीं होने दिया कि भाई साहब नहीं है। वो कंप्लीट काम करके, हमारे संजय मलिक जी आए हुए हैं शायद यहाँ पे, और संजय मलिक के पास जब भी गया BSCS में, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए खंबे को लगा दिया और उसमें तार टाइट करवा दिए, उससे हमारी अप्रिय होने वाली घटना बच गई। तीसरा, हमारी गलियां बनवाने का मैंने भाई साहब से रिक्वेस्ट की थी, गलियां आपकी चालू हो गई थी, विलंब के कारण मैं आप लोगों को बता दूं कि उसका टेंडर मई में पास हो चुका था, हमारी गलियां बनवाने का 5 गलियों का काम शुरू भी हो गया था, लेकिन हमें इस कारण से कि भाई हमारी सीवर लाइन, पानी की लाइन, PNG लाइन आ जाए, उसके बाद गलियां बनवाई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए एक गली तोड़ दी गई थी, उसका थोड़ा सा हमें अफसोस भी है भाइयों का, ताकि वो परेशान भी रहे 1 महीने तक, और अब वो काम चालू हो चुका है। दूसरा, सीवर लाइन, आज सीवर लाइन का उद्घाटन किया गया, इसके टेंडर ना मिलने की वजह से 3 महीने काम बंद रहता है, इसलिए विलंब हुआ, उसके लिए भी हम सॉरी चाहते हैं। भाई साहब से भी हमने कई बार बोला, इन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन डिपार्टमेंटल मजबूरी होती है, वो काम आज चालू हो चुका है। उसके बाद हमने दिल्ली जल बोर्ड की लाइन के लिए भाई साहब को नहीं बोला था, लेकिन भाई साहब के माइंड में ये बात थी पहले से ही कि भी पानी की लाइन भी चेंज होनी चाहिए।
ये कड़ी इन्होंने अपने आप ही जोड़ा था, इस वर्ग को इन्होंने अपने आप ही जोड़ा है। चौथा था कराड़ी रोड पर नाला, जो हमारा नाला है बहुत कंजस्टेड है, उससे हमारी कराड़ी रोड के साइड की बहुत परेशानियां रहती हैं, वो भी हमारा पास हो चुका है और बनने की तैयारी में। सातवां है पाइप नेचुरल गैस, भाई साहब को वो भी पास करवा दी गई है और उसका भी काम जल्दी होने वाला है। अब ये तो थी हमारी कामों की लिस्ट। अब भाई साहब से थोड़ी सी शिकायत भी कर लें। देखो भाई साहब आए हैं तो ये कहेंगे कि नहीं आप तो पढ़ाई तो करते रहते, शिकायत तो की नहीं आपने। भाई एक तो शिकायत हमारी छोटी सी है कि हमारे प्रिंसिपल ने, हमारे यहाँ धर्मशाला के सामने बरगद का पेड़ है, हमारी प्रिंसिपल ने, सामने वाली प्रिंसिपल ने काफ़ी टाइम उसकी शिकायत की है। मैंने भी कई बार लेटर लिखा है, हॉर्टिकल्चर वालों को भी लिखा है। अब हमारे पास उसकी रिकमेंडेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आ गई है। अब हॉर्टिकल्चर वालों के भाई साहब को बोल रहे कि इस पेड़ की छटाई करवा दी जाए। हम कटवाने के लिए बोला क्योंकि उसकी छत टूटने वाली है, छत पे टिका हुआ है, टूटने वाली है। दूसरा मेन गेट पे जो आरएमसी होनी है उसके लिए भी हम भाई साहब से शिकायत करेंगे। शिकायत नहीं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट वालों ने बोला था कि मेरे को तो बोला है, उनके बड़े अच्छे आदमी हैं वो पीडब्ल्यूडी वाले, उन्होंने कहा था कि जैसे बरसात खत्म हो जाएगी हम करवाएं। तीसरी थी, मैं एक चीज़ नॉलेज में डालना चाहता हूँ, आपने पानी की लाइन के लिए इशू करवा दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा नॉलेज में इसलिए डालना, शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हमारी कॉलोनी सब कॉलोनी से ज़्यादा ऊंचाई पर है। हम 2007 में 2008 में रात को मैं खुद 12 बजे उठ के जाता था, सुबह 4 बजे तक पानी वालों के साथ मिलजुल करके यहाँ अपनी पंजाबी बस्ती से वाल बंद करवा करके जब कॉलोनी में पानी लेके आते थे। उसके बाद में 2010-11 में जो हमारे बोर्ड के वाइस चेयरमैन होते थे IAS नेगी थे, उनके पास मिला, उन्होंने 2 चीज़ों के लिए रिकमेंड किया था मैंने उनके पास कि भाई हमारी सीवर लाइन नहीं डलवा दी जाए। मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हो, वो समझ गया मैं। एक छोटी सी शिकायत हो रही है, बताओ। ये तो समझ गया आपकी लाइन नीची ऊंची ना हो जाए और कदे पानी ना आवे। हाँ आगे चलो। एक हमारी जो रेहड़ी पटड़ी की है बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारे यहाँ स्कूलों के साथ साथ जो सभी प्रिंसिपल की समस्या ये है कि यहाँ गाड़ियाँ लगती हैं, जिसकी भी गाड़ी लगे, चाहे वो मेरी भी गाड़ी हो, वो उठवा ली जाए। बेसिक मैं करता हूँ, उसकी परेशानी आप मेरे को दे दो, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। और एक कराड़ी रोड पे ईद की दुकानें ज़्यादा आगे लगती है, वहाँ के इमाम ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये हट जानी चाहिए, वो हटी नहीं है। उसके लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। कहते हैं हाथी के पैर में सबका। हमारे प्रधान हो गए तो सभी हमारे मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्ग और सम्मानित साथियों, आज का यह सीवर का कार्य का शुभारंभ है, पानी का भी शुभारंभ है। दोनों लाइनें, और कमलेश जी बैठे हैं यहाँ पे, आप ध्यान रखें लेवल इनका कहने का इशारा, इन्होंने पूरी बात नहीं बोली, मैं समझ गया कि बाकी कॉलोनियों से ये ऊंची है, तो जो नीची है उनमें पानी चला जाता है। ऊंची होने की वजह से इनकी लाइन थोड़ी डीप करनी पड़ेगी ताकि एक ही लेवल पे पानी हर जगह चला जाए। तो इस बात का आप लाइन ले करते हुए ध्यान रखें, ठीक है, ताकि वो पानी ये ना हो कि भाई कहीं दिक्कत हो। दूसरा सीवर का हो गया, PNG का हो गया, आपने जो वहाँ का कहा एक गेट भी लगवाएंगे, आपका जो एंट्रेंस है वहाँ पे RMC भी कराएंगे, बढ़िया साफ़ सुथरा उसको कराएंगे। आपने गेट का नहीं कहा, लेकिन एक गेट और बनवा देंगे वहाँ पे। रही बात रेहड़ी पटरी की, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, एक आध बार शायद आप थे भी, हमारे कई साथी ये उस दिन मेरे ख्याल में जितेंद्र और मुकेश भी थे, हमारा पार्षद सुरेंद्र और उसकी घरवाली वो भी थे, हम खुद हटवा के गए थे। हम इस समाज में रहते हैं और हमारा 36 बिरादरी कहते हैं
हमारे देश के अंदर अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों धर्म हैं, और जब कभी कहीं कोई दिक्कत होती है, अब मान लो अब जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको जो मैं कहता हूँ वो काम करने के लिए नहीं करते हैं। मुझे 6 महीने हो गए समझाते समझाते, जो समझ गए वो ठीक है, लेकिन जो नहीं समझे उनको मैंने इसलिए मौका दिया है कि कल को वो कहीं से सिफारिश में ढूंढ के आए। 2 तरीका हमारा ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है, और ये सेवा पखवाड़ा सेवा के लिए है, और इस सेवा में भी कई लोग जो है ना वो आपदा में जो अवसर ढूंढते हैं वो सेवा में भी काम नहीं कर रहे, उसमें भी अपना बहाने ढूंढ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कॉरपोरेशन में हमारा मेंबर है, यहाँ से विधानसभा में आपने मुझे चुना है, हमारी मुख्यमंत्री है, हमारे मंत्री हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का है। तो हमारे पास हम बहाना वैसे भी नहीं बनाते, लेकिन कोई गुंजाइश भी नहीं है। इसी के साथ साथ एक प्रयास और करूँगा कि जो पीछे एक लैंड पड़ी है इंडियन ऑयल की, एक स्कूल उसमें और खुल जाए। इंडियन ऑयल से एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज़मीन दिला दूँ, जिसमें कुछ झाड़ खड़े हैं, कुछ पेड़ खड़े हैं, कुछ बच्चे ऐसे ही खेल रहे हैं, वो इंडियन ऑयल की जगह है, ताकि बच्चे डबल शिफ्ट में भी जो बैठ रहे हैं अब उनको डबल शिफ्ट में ना बैठना पड़े। वो स्कूल एक नया बनवाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सबका आशीर्वाद। एक स्कूल और जो रेजिडेंशियल स्कूल जो दिल्ली के अंदर गिने चुने स्कूल हैं बनेंगे, वो स्कूल भी मैं अपनी विधानसभा में जवालापुरी के पास पश्चिम बिहार में वहाँ, जिसमें बच्चों को रहने के लिए भी जगह होगी, एक नया स्कूल वो भी, क्योंकि अगर एजुकेशन अच्छी होगी, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे समझदार बनेंगे तो आगे बढ़ेंगे, देश भी तभी आगे बढ़ेगा, तरक्की तभी करेगा। मेरा ये प्रयास है और हमारी पार्टी का ये प्रयास है, हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का ये प्रयास है। इसलिए 29 तारीख को एक CM श्री स्कूल का शुभारंभ हमारा हो रहा है हमारी विधानसभा में, और भी बहुत सारे काम हैं, कार्य हैं। लगभग कल 60 करोड़ के आसपास के कार्य है, जिसमें अनऑथराइज्ड कॉलोनी के भी हैं, कुछ पुल भी हैं, कुछ और है, वो मैं सैंक्शन करवा करके उसको फाइनेंशियल कमेटी में लगवा करके और आगे जल्दी से जल्दी ये सारे काम हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आवश्यकता है, यहाँ पर जो स्कूल है, स्कूल के सामने अंडरपास बनाया था जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, जो ड्रेनेज हो गया था और जिसका मिसयूज भी हो रहा था, उसी के सामने एक बड़ा चौड़ा अच्छा फुट ओवर ब्रिज बनवा करके जो बच्चे, ताकि उनको रोड क्रॉस करने में दिक्कत ना रहे, एक लिफ्ट वाला एलिवेटेड वाला एक फुट ओवर ब्रिज बनवाऊंगा, ताकि बच्चे उधर से आ जाने का उनको ठीक रहे। ये सब चीज़ें जो मेरे ध्यान में आती हैं करते जाते हैं। हमारी पंजाबी बस्ती के अंदर भी नया पुल बना है, वो भी बड़ी मुश्किल से, ये बहुत सारा, क्योंकि यहाँ बाज़ार है। अब मैं आया तो मैंने अपना गाड़ी छोड़ दी थी, मैंने उधर भूतों वाली गली से पहले ही उतर गया था, मैं वहाँ से मैं पैदल आया, फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस तक पैदल आया, वहाँ से स्कूटर पे आया। स्कूटर की भी चलने की जगह नहीं है, आदमी चलने की भी जगह नहीं है। पॉपुलेशन इस कदर बढ़ गई है कि आदमी आराम से चल भी नहीं सकता है। लेकिन इन सब हालातों में किस तरह से हम रास्ता निकालेंगे, मैं कोशिश करूँगा जो भी यहाँ पर हमारे पास साधन है उनका सदुपयोग हो सके और आप लोगों को जो सुविधा दे सके। आप सबका आशीर्वाद, सहयोग, एक अकेला मनोज शौकीन कुछ नहीं कर सकता। आपने मुझे चुना है, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपके लिए ही काम करूँगा, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए काम करूँगा तो निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद मिलेगा, मेरा तो अपने आप ही भला हो जाएगा। इतना सब कहना चाहता हूँ। और कोई आपके सुझाव हो, कुछ लिखित में दे दिया करो, कभी फ़ोन पे बता दिया करो। धीरे धीरे करके सभी कामों के ऊपर हम काम करेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।